हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो देखिए, आज फैक्टराइजेशन की बात अब हम करना है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन क्या है? द फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुड बी एनीथिंग लाइक नंबर्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो नंबर के रूप में हो, वेरिएबल के रूप में हो या एक्सप्रेशन के रूप में हो, उन्हें फैक्टराइज किया जाता है। कैसे फैक्टराइज करते हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे 24xy या 24 को ब्रेक करा था हम लोगों ने इनरिड्यूसिबल फॉर्म में, मींस छोटे से छोटे पार्ट में, कि उसके अलावा फिर उसको फैक्टराइज ना कर पाए। आज हम उसका मेथड पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है हमारा कॉमन फैक्टर का। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में जो पहला टॉपिक हमारा है वो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स है। तो देखिए, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे हम समझेंगे कि कॉमन फैक्टर की हेल्प से हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इन दिस मेथड वी हैव टू राइट द इनरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ ऑल द टर्म्स। जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो वेरिएबल दिया गया या नंबर दिया गया है, उसको हम छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं सबसे पहले। फिर क्या करते हैं? Then find the common factor amongst all the irreducible factors। फिर उन irreducible factors में हम common factor को निकालते हैं। The required factors form is the product of the common terms we have chosen and the leftover the terms। क्या कह रहा है? उसके बाद जो रिक्वायर्ड फैक्टर है, उसके जो प्रोडक्ट से हम उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देते हैं और जो बचा हुआ टर्म्स है उसको हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया है। क्या एग्जांपल लिया है? 4x² + 6x। ठीक, तो देखिए 4x² को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 2 * 2 * x * x, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक किया है। ठीक, एंड 6x को ऐसे ब्रेक किया बेटा 2 * 3 * x। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने 2 * x को एक साथ लिख लिया, फिर 2 * x को एक साथ लिख लिया। यहां पर भी वही चीज देखा हमने, 2 * x को एक साथ लिखा * 3। तो देखिए 2x * x को मैंने लिख दिया 2x, 2 * x को लिख दिया 2x, प्लस इन दोनों 2x * 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या पार्ट है? 2x है, क्योंकि हम कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ रहे हैं। तो हमने दोनों में कॉमन क्या देखा है? 2x बाहर निकाल दिया। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? फर्स्ट वाले में बचा 2x और सेकंड वाले में 3। बीच में सिंबल कौन सा लगा? प्लस, 2x + 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? दोनों में ऐसा वैल्यू या वेरिएबल या न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कॉमन दिखाई दे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बच जाए। आपने क्या किया? पहले इसको फैक्टराइज किया अलग-अलग प्राइम फैक्टर मेथड से। उसके बाद देखा जो चीज कॉमन थी उसको कॉमन निकालकर लिख दिया, जो रिमेनिंग पार्ट उसको एक साथ लिख दिया। तो पहला टॉपिक था आपका मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए, अब सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब आपको एक ग्रुप के फॉर्म में दिया गया होगा जिसमें से आप डायरेक्टली कोई वैल्यू को कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। अभी तक क्या था? आपको एक एक्सप्रेशन देता था जिसमें आपने कॉमन निकाल ली वैल्यू को, उसका फैक्टराइज कर लेते थे। अब क्या होगा कि आपको एक ग्रुप दिया गया होगा, बस उस ग्रुप में से आप डायरेक्टली कोई वैल्यू कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करने के लिए बाइनोमियल फैक्टर करेंगे, मतलब दो के पेयर बना के फैक्टर करेंगे। देखिए, sometimes it happens that there is no common term in the expression। कभी-कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया ही होगा कि आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। तब क्या करेंगे आप? We have to make groups of the term। तो हम टर्म्स को ग्रुपों में बांट देंगे, दो के ग्रुपों में बांट देंगे। And then choose the common factor among this group। और फिर उस ग्रुप से हम एक कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। Find the common binomial factor and it will give the required factor। फिर हमें कॉमन बाइनोमियल फैक्टर मिल जाएगा जिसकी हेल्प से हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है 3x² + 2x + 12x + 8। देखिए यहाँ 3x² है, ये 2x है, ये 12x है, ये 8 है। यहाँ तो 2 कॉमन दिख रहा है, बट यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यहाँ इन तीनों में x कॉमन दिख रहा है, पर x यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है
कोई भी वेरिएबल या न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रही है। इसके लिए मैंने क्या किया, दो दो के पेयर बनाए, दो टर्म्स का पेयर बनाया है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x एक टर्म्स हो गया हमारे पास और दूसरा हो गया 12x प्लस 8। हमने क्या किया, 3x स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन निकाला। कॉमन कैसे निकालते हैं, वो चीज जो दोनों ही टर्म्स में हो। तो देखिए यहाँ पर भी x स्क्वायर में x है, यहाँ भी x है, हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ बचा 2। ठीक, यहाँ देखिए 12x प्लस 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर x कॉमन नहीं बन सकता तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कॉमन आ गया, और बचा क्या बेटा आपके पास 3x प्लस 2। अब देखिए पहली कंडीशन क्या लिखा था, वी हैव टू मेक द ग्रुप्स ऑफ द टर्म्स, हमने ग्रुप्स बना लिए। सेकंड में क्या लिखा था, देन चूज द कॉमन फैक्टर अमंग दिस ग्रुप, उन ग्रुपों में से कॉमन निकालिए, वो कॉमन भी हमने निकाल लिया है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, फाइंड द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर, बाइनोमियल फैक्टर फाइंड करिए जो कॉमन हो। कॉमन बाइनोमियल फैक्टर देखिए क्या है 3x प्लस 2, दोनों में यही बाइनोमियल फैक्टर क्या है, कॉमन है। तो उसने क्या कहा था, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर को चूज कर लीजिए और उसके बाद रिमेनिंग जो है रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपका, फैक्टराइजेशन कर देगा। तो देखिए 3x प्लस 2 को आपने कॉमन निकाल लिया, बचा अब आपके पास क्या x प्लस 4, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ये कौन सा मेथड है, रीग्रुपिंग मेथड। इससे पहले आपने कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, इसको कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़े। अब बच्चों तीसरा मेथड हमारा फैक्टराइजेशन का, जिसमें हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटीज के बारे में आपने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसमें 3 आइडेंटिटी हमको यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में। मेन a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी आप यूज करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी आप लिखते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी आपने यूज की हुई है। अब इसी आइडेंटिटी के जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए a है, a की जगह क्या लिखा है 2x, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x होल स्क्वायर फिर 2ab देन प्लस 2, a की जगह क्या लिखेंगे आप 2x, b की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 3। तो आपको कैलकुलेट करने में क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 एंड वेरिएबल क्या आपके पास बचा x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइनस सिंबल लगा है तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। आइडेंटिटी अब हमारे पास कौन सी लग रही है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर फिर क्या होता है माइनस 2ab देन माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस b, b की जगह क्या लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी में क्या मिल गया 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 12x और 3 का स्क्वायर 9। आइडेंटिटी सिंबल से चेंज हुई है, केवल यहाँ पर प्लस सिंबल लगा था तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया था, यहाँ माइनस सिंबल लगा हुआ तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। तीसरी आइडेंटिटी देखिए 2x प्लस 3 2x माइनस 3, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है a प्लस b a माइनस b, तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ देखिए क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देन 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9। तो आपको जब आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना होगा तो आइडेंटिटी आपके पास सिलेबस में कौन कौन सी है a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर एंड a प्लस b इनटू a माइनस b। तो आप एक्सपेंड करते समय सबसे पहले इससे कंपेयर कर लेंगे, a और b की पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि a के एलिमेंट कौन सा है, b की पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, देन हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल ये। अब आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन भी आएंगी जिसको फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करते समय ये दिमाग में रखना होगा कि क्या वो कोई आइडेंटिटी बन रही है। अगर आइडेंटिटी बन रही है तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। देखिए एक एग्जांपल
फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले हमने पहली वाली आइडेंटिटी चेक करी। तो पहली वाली आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही है। सेकंड आइडेंटिटी में आते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ 2ab वाला टर्म कहीं बन ही नहीं रहा है। थर्ड आइडेंटिटी में आते हैं यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि a की पोजीशन में x लिखा हुआ है और b की पोजीशन में 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे आप लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखिए a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक बेटा, देखिए a की जगह x लिखा था, b की जगह 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेट ऐसे करना है, x प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, देन माइनस इनटू माइनस बेटा प्लस 1। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 1 एंड प्लस 1 आगे आ गया क्योंकि माइनस 2x बड़ा है x से, माइनस से बड़ा है 1 माइनस x। आपको फैक्टराइज करने पर क्या क्या मिल गया 3x माइनस 1 एंड 1 माइनस x। आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए, उसी के अनुसार से आप फैक्टराइज करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये 9x स्क्वायर लिखा है और ये 16y स्क्वायर लिखा है। तो हमने क्वेश्चन को राइट डाउन किया 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसके बाद हमने देखा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9x स्क्वायर है, देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा हुआ है कि कैसे पता चलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मेन रूट किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर है 3 का, और x स्क्वायर देन इसे लिखा हमने 3x का होल स्क्वायर माइनस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर है। इसको आप क्या लिखोगे बेटा 4y का होल स्क्वायर। तो आपको ये दो नंबर स्क्वायर पता चल गए क्योंकि आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे तो दो टर्म्स मिल गए। अब आपको क्या करना है स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसको करना है बीच वाले टर्म्स को। तो बीच वाले टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये a की पोजीशन में जो 3x लिखा है और b की पोजीशन में 4y लिखा है वो आपको मिल जाए। तो हमने इसको ऐसे लिखा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। लिखने के बाद हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट भी करके देख लेंगे कि क्या 24xy आ रहा है, क्योंकि देखिए प्लस 2ab हो या माइनस 2ab हो, इसका प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलना चाहिए। तो देखिए 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो 24 मिल गया। x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएंगे, एक साथ कॉम्बो में आ जाएंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा पहले हम क्या करेंगे, जो a की पोजीशन और b की पोजीशन वैल्यू लिखी है वो उसको स्क्वायर बनाएंगे और ये देखेंगे वो किस नंबर का स्क्वायर है। जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसको लिखा जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जांपल क्या लिखा है, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें भी हमने पहले क्वेश्चन को राइट डाउन किया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक, अब इसको आप ऐसे लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 10x और 25 को क्या लिखेंगे हम 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम बीच वाले टर्म्स जो है 10x इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। कैसे पार्ट में डिवाइड ब्रेक करना है कि हमें x भी मिल जाए और 5 भी मिल जाए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया x का होल स्क्वायर प्लस 2 into x into 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हमने जो स्प्लिट किया है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10x आता है कि नहीं। 5 2 जा 10 और 10 into x 10x हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये किसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर मींस x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों